जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब ब्रह्मा जी ने तो उनको काम दे दिया कि वाल्मीकि मुनि आप उस रामायण काव्य को रच डालो। और जब किसी भी ग्रंथ को रचना होता है तो उसके लिए सामग्री तो चाहिए होती है, क्योंकि बिना सामग्री के आप किसी भी ग्रंथ की रचना कैसे करोगे। तो उस ग्रंथ की रचना के लिए वाल्मीकि मुनि ने दिन रात चिंतन मनन शुरू किया। तो उसके विषय में वो आज के श्लोक में क्या कहते हैं, श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद धर्म अर्थ सहितम हितम व्यक्तम अन्विष्यते भूयो यद वृतम तस्य धीमता। अब जैसा वाल्मीकि मुनि ने सुना था नारद मुनि से उस राम जी के चरित्र के बारे में, तो उस धर्म और अर्थ के का पालन करने वाले, हितम हितकारी और अच्छे आचरण को करने वाले उस राम के चरित्र को पूरी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए वाल्मीकि मुनि अपने मन में अनेक प्रकार से ताना बाना बुनने लगे कि नारद मुनि के द्वारा कहे गए उस चित्र को मैं कैसे लोगों के सामने प्रकट करूं, कैसे लोगों के सामने पेश करूं कि उनका पूरा का पूरा चित्र लोगों के मनोमस्तिष्क में छप जाए और लोगों में एक आदर्श समाज, एक आदर्श धर्म अर्थ और काम को किस तरह से अपने जीवन में हमने अपनाना है, ये सारी की सारी भावनाएं लोगों के मन में जागृत हों। ऐसा ताना बाना बुनने में वाल्मीकि मग्न हो गए और वो धर्म और अर्थ से युक्त उस रामचंद्र जी के चित्र को, उस बुद्धिमान व्यक्ति के चरित्र को, उस लोगों के कल्याण में लगे हुए मनुष्य के उस व्यवहार को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया। क्योंकि जब भी हम कोई रचना करते हैं तो उस रचना के लिए हमें पहले कोई ना कोई एक ताना बाना बुनना पड़ता है, क्योंकि उसकी आधारशिला के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे मकान को बनाना है तो पहले नींव को मजबूत करना पड़ता है, उसी प्रकार ग्रंथ लिखो, बुक लिखो, कुछ भी करो, उसके लिए एक सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है। तो उसी सिनॉप्सिस को तैयार करने में वाल्मीकि मुनि रम गए और पूरी कल्पना करने लगे कि मैं धर्म और अर्थ वाले, लोगों को कल्याण करने वाले, लोगों के सामने बुद्धिमान उस राम के चरित्र को कैसे पेश करूं ताकि लोग उस राम के चरित्र से अभिभूत होकर के अपने चरित्र को वो उसकी तरह बनाने लगे। तो इन सब तथ्यों को जानते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक का बटन दबाकर रामायण के श्लोकों को जन जन